दोस्तों, आप सबने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा या ज़रूर पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। लेकिन क्या आप कंपाउंडिंग के पावर को जानते हैं? आइए इसके पावर को हम इंटरेस्टिंग स्टोरी से जानते हैं। दोस्तों, दूर एक गांव में एक चालाक पंडित रहता था। वो अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जीता था, लेकिन एक दिन उसके पास खाने के लाले पड़ गए और उसके घर में अब एक भी राशन मौजूद नहीं था और ना ही उसके पास कोई खेत वगैरह थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना राजा के पास जाया जाए और उनसे कुछ मदद मांगा जाए। तो वो राजा के महल के लिए निकल पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा को अपनी तकलीफ बताई। तो राजा ने कहा कि तुम्हें अपना कोई हुनर दिखाना होगा। तब पंडित ने राजा को एक कविता सुनाई, जिसे सुन राजा खुश हुआ और बोला कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। तब पंडित ने कहा कि राजा जी, मुझे इस शतरंज के पहले खाने पर चावल का सिर्फ एक दाना चाहिए पूरे 32 खानों तक, लेकिन शर्त यह है कि हर अगले खाने पर पिछले वाले खाने से दुगुना चावल डाले। जैसे पहले खाने पर 1 चावल और फिर दूसरे पर 2 और फिर तीसरे पर 4। तो राजा ने पंडित की चालाकी को समझा नहीं और कहा कि बस इतना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा। और राजा ने वैसा ही किया जैसा पंडित ने कहा। उसने शतरंज के पहले खाने पर चावल का 1 दाना रखा और दूसरे पर 2, फिर तीसरे पर 4 दाना, पांचवें पर 8 दाना, छठवें पर 16 दाना। ऐसा करते करते जब वो 16वें खाने तक पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अभी शतरंज के आधे खाने ही भरे थे, लेकिन चावल के दाने लाखों में पहुंच गए थे। और अंतिम खाना आते आते चावल के दाने करीब अरबों खरबों में पहुंच गए, जिसके लिए राजा को अपना पूरा साम्राज्य तक बेचना पड़ गया। तो दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, जहाँ पर शुरुआत सिर्फ 1 चावल के दाने से हुई, लेकिन अंत अरबों खरबों में हुई। इसलिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। दोस्तों, स्कूल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन आड़े टेढ़े इक्वेशन के साथ, और लोगों के अंदर वहीं से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और लोग इस कंपाउंडिंग को ठीक से समझ ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ सिंपल ब्याज ही समझ आता है, जो सिर्फ सिंपल तरीके से ही रिटर्न देता है। लेकिन क्या आपने अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंपाउंडिंग के पावर को अप्लाई किया है? दोस्तों, स्कूलों में सिर्फ हमें कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि इसे अपने फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई करके सुपर रिच भी बना जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है और कुछ सिंपल एग्जाम्पल की मदद से ये जानेंगे कि कंपाउंडिंग की पावर से आप कैसे सुपर रिच बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, यानी ब्याज पर ब्याज मिलना। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा माइंड सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट करता है, और यही ज़्यादातर इंसानों के दिमाग का नेचर भी है, और यही हमें ज़्यादा आसान और फ़ायदेमंद लगता है। लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोचते तक नहीं, और यही चीज़ लोगों को अमीर बनने से रोकती है। चलिए इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त राम और श्याम, दोनों ने आज के डेट पर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, और दोनों को हर साल 15% की फिक्स रिटर्न मिल रही है, जो कि इक्विटी फंड में आसानी से पॉसिबल हो जाता है। तो 1 साल बाद राम और श्याम की रिटर्न हुई 15,000 रुपये 1 लाख पर। लेकिन राम ने देखा कि उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर 15,000 रुपये मिल रहे, तो वो उसे विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चों के लिए। लेकिन वही श्याम उस पैसे को ना निकाल कर उसे इन्वेस्टेड ही रहने देता है। तो जैसा कि हमने देखा कि राम ने अपने इंटरेस्ट को निकाल लिया था, तो उसकी कैपिटल अब भी 1 लाख रुपये ही है, लेकिन अपने श्याम ने अपने इंटरेस्ट, अपने रिटर्न को इन्वेस्टेड ही रहने दिया, तो उसकी कैपिटल अब 1,15,000 हो गई। तो दूसरे साल दोनों को फिर से 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इस बार राम को उसके 1 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट मिला, जिससे उसका करंट वैल्यू इस साल भी 1,15,000 ही हुआ। लेकिन वही श्याम को अब 1 लाख पर नहीं, बल्कि 1,15,000 पर 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने अपना रिटर्न विड्रॉ नहीं किया था। तो इस हिसाब से श्याम की दूसरे साल की करंट वैल्यू हुई 1,34,837 रुपये की हो गई, यानी कि राम से 2,250 रुपये ज़्यादा। लेकिन ये बात सुनकर राम श्याम पर हंसता है और बोलता है कि बस 2,000 रुपये ही ज़्यादा कमाया और अपने लिए कुछ लिया भी नहीं। तो राम फिर से अपने रिटर्न को विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि उसे कंपाउंडिंग के पावर की अभी समझ नहीं है। इसी प्रकार दोनों ने अपने अपने पैसों को लगभग 20 साल तक इन्वेस्ट रखा, जिसमें राम अपने हर एनुअली इंटरेस्ट को विड्रॉ करता गया, और वही श्याम ने अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड होने दिया, और 20 साल बाद श्याम की वैल्यू करीब 16,50,000 रुपये हो गई, और राम के पास अब भी 1 लाख रुपये ही है।
अगर आप राम के 20 साल की इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं तो भी उसकी वैल्यू 4 लाख ही हुई, क्योंकि उसे हर साल 1 लाख पर ही 15% का ब्याज मिल रहा था, क्योंकि वो हर साल अपना पैसा विड्रॉ कर लेता था। दोस्तों, राम एग्जाम्पल है सिंपल इंटरेस्ट का और श्याम एग्जाम्पल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और वही श्याम की करंट वैल्यू राम से करीब 12 लाख रुपए ज़्यादा है। आप में से जिनको नहीं पता कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, वो यही सोचेंगे कि यार ये तो सच में कमाल हो गया। तो दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएगी कि कुछ सालों में उनका छोटा सा अमाउंट लाखों करोड़ों में ग्रो हो सकता है। ज़्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे हर साल 10-15 हज़ार रुपये फ्री का मिल रहा तो और क्या चाहिए। पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर टाइम देता है अपने इन्वेस्टमेंट पर और समझता है कंपाउंडिंग के पावर को। दोस्तों, मान लो अगर आपने आज 7 लाख रुपए वन टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि हर साल 15% के रेट से ग्रो हो रहा हो, तो पहले साल तो आपको 1,05,000 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 18 साल बाद आपका यही अमाउंट 1 करोड़ का हो जाएगा और दूसरा करोड़ कमाने के लिए आपको सिर्फ 5 साल और लगेंगे और तीसरा करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 2.5 साल और चौथे करोड़ के लिए आपको 1.5 साल से भी कम समय लगेगा। तो यही है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर, जिसका सिंपल फंडा यही है कि ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाता है। आप अपने ज़िंदगी का पहला 1 लाख रुपए मेहनत करके कमा सकते हो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी का पहला करोड़ रुपए स्मार्ट वर्क करके ही कमा सकते हो। और दोस्तों, आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि चलो सब ठीक है, पर हमें 15% का रिटर्न मिलेगा कैसे और कहाँ। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपको 15% का रिटर्न आसानी से मिल ही जाता है। और अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करते हो और आपको वैल्यू स्टॉक पिक करने आती है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 15 से भी ज़्यादा % की रिटर्न मिल सकती है। दोस्तों, सर वॉरेन बफेट की सालाना प्रॉफिट 30% बताई गई है और इन्होंने कंपाउंडिंग के ही जरिए $85 बिलियन का नेटवर्थ हासिल किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। मान लीजिए जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो, जैसे आपके पास एक कंपनी के शेयर है जिसका दाम अभी 100 रुपये है और वो कंपनी 15% का प्रॉफिट कमाती है, मतलब 15 रुपये हर एक शेयर के पीछे। तो अब कंपनी के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो कंपनी फिर से वो पैसे को इन्वेस्ट कर दे, और दूसरा, या वो डिविडेंड के ज़रिए अपने शेयर होल्डर्स को दे दे। दोस्तों, कुछ कंपनियां डिविडेंड देती भी हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वो पूरा पैसा री इन्वेस्ट कर देती है। तो अगले साल वो कंपनी फिर से जब 15% का प्रॉफिट करेगी, तो इस बार 100 पर नहीं बल्कि 115 रुपये पर 15% प्रॉफिट करेगी। मतलब ये होगा कि कंपनी कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होगी। और अगर ये कंपनी हर साल 15% के रेट से ग्रो हो रही है, तो सिर्फ 5 सालों में ही कंपनी की वैल्यू डबल हो जाएगी। भले ही उसका शेयर प्राइस उतने रेट से नहीं बढ़ा हो, तब भी उसके शेयर कंपनी के वैल्यू के हिसाब से ही ग्रो होते रहेगा। दोस्तों, इसलिए जब भी आपको डिविडेंड मिले तो उसे एक्स्ट्रा पैसा समझकर उसे ना निकालें, बल्कि उसे री इन्वेस्ट कर दें, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होते रहे। क्योंकि जब भी लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सीधा प्रॉफिट गिनते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पता चल सके। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करती ही है और हमारे लाइफ के हर एक चीज़ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे आप बैंक के सेविंग अकाउंट को ही देखोगे तो वहाँ सिर्फ 4% का ही इंटरेस्ट मिलता है। इस हिसाब से बैंक में आपका पैसा डबल होने में करीब 18 साल लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को सेविंग माइंडसेट नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हम इंडियन सेविंग्स में बहुत आगे हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत पीछे। तो अब सवाल यह है कि अगर कंपाउंडिंग इतना ज़रूरी है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता होता है, जैसे बैंक्स वाले या इंश्योरेंस वाले, तो वो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है, ना कि आपका। क्योंकि पब्लिक को समझ आ गया कि हमें 15% का रिटर्न भी मिल सकता है, वो भी बिना किसी को कमीशन दिए, तो ये सारे रोड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दें। धन्यवाद।